नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स में बात करते हैं जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन और छात्रों का डिटेंशन हो रहा है यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, और उनका कसूर ये है कि उन्होंने बीबीसी पर दिखाई जाने वाली इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने का फैसला लिया था। कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वहां के छात्र जब लैपटॉप और अपने फोन्स पर जब देख रहे थे तो वहां की लाइट को काट दिया गया। उसके बाद आज जामिया का जो एसएफआई है, यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पैम्फलेट लगाया कि आज 6 बजे शाम को वो स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन इसके पहले कि वो स्क्रीनिंग करते, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये कह दिया कि बिना अनुमति के ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी। उसके पहले ही छात्रों को डिटेन कर लिया गया। बहुत सारे अभी छात्र पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। आखिर कैंपस पर इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतना हंगामा, इतना बवाल क्यों हो रहा है? इस समय हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर और लेखक कॉलमनिस्ट प्रोफेसर रविकांत इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। और जो मेरा पहला सवाल है कि सर, छात्रों ने क्या ऐसा इतना बड़ा पाप कर दिया है कि कैंपस पर इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग अगर करने का फैसला लिया है तो कैंपस का जो प्रशासन है वो वहां की लाइट काटता है, छात्रों को डिटेन करता है। आखिर क्या रहा है कैंपस में, और क्या ये एक देशव्यापी विरोध एक तरीके से बन रहा है? क्योंकि कल कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज भी इसकी स्क्रीनिंग को लेकर बात कर रहा है। देखिए नीलू जी, ये स्क्रीनिंग की जिसकी चर्चा हो रही है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, उस पार्ट 1 है, अभी तो पार्ट 2 आना बाकी है। तो ये सरकार इतना डर क्यों रही है? सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी को वहां से मिल ही गया है उनको, तो उसके बाद अब डरने की जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है कि जो बाहर आ जाएगा, जो नुमाया हो जाएगा, तो उससे कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से जो डर है सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद, वो कहीं नरेंद्र मोदी को कटघरे में ना खड़ा कर दे, इसलिए ये डर व्याप्त है, इसीलिए उसको बैन किया गया है। बेहतर होता कि इस पर कोई बैन नहीं होता, लोग देखते इसको, और मुझे लगता है कि उसके बाद तो हंगामा नहीं होता। बैन करने के बाद जो मैसेज जा रहा है, और होता वही है कि जिस चीज को आप प्रसारित नहीं होने देना चाहते हैं उसका प्रसार ज्यादा होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जिसको रोकते हैं लोग उसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसी चीज को ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। तो अब लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो मोदी जी डरे हुए हैं, ये सरकार डरी हुई है, इसलिए वो जिज्ञासा होगी। और एक विद्यार्थी में अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर विद्यार्थी वो काहे का? अगर इन कैंपसों में ये जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर ये कैंपस कैसे हो सकते हैं? आप भगत सिंह से लेकर के और चले आइए बाबा साहब अंबेडकर होते हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर होते हुए, जिन लोगों ने विश्वविद्यालयों को बनाने की बात की है वो स्वतंत्र विचारों की बात करते हैं। वहां पर निजी जीवन सामाजिक जीवन में तब्दील होता है। तो फिर ये कैंपस और इनमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो क्यों नहीं इस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखें? मैं वही कह रहा हूं कि सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको लोगों को देखने देना चाहिए था, लोग अपने विवेक से तय करते। मोदी जी तो महात्मा बुद्ध को लेकर के विदेशों में जाते हैं, वहां कहते हैं कि साहब युद्ध नहीं, हम तो बुद्ध के देश से आए हैं। और बुद्ध ने तो कहा आप दीपो भाव, अपने विवेक से आप चीजों को तय करें। तो जहां लोग अपने विवेक से चीजों को तय करते हैं और आप चाहते हैं कि वो ऐसा करें, तो फिर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने प्रतिबंध लगाया है, इसका मतलब है कि जो आप छुपाना चाहते हैं उससे डर है आपको, और लोग उसको देखना चाहते हैं।